जमाने भर ने लूटा है फरेबे दोस्ती देकर। जमाने भर ने लूटा है फरेबे दोस्ती देकर। अगर तू साथ दे मेरा तो सबसे दुश्मनी करूं। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक विचित्र ही शास्त्र है और कई लोग तो इसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ कारणवश कई लोग इसको बहुत ही हीन दृष्टि से भी देखते हैं। इसका कारण है कि कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वैसे तो समाज में कई ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो शुद्ध वैदिक ज्योतिष का समाज में प्रचार कर रहे हैं, शास्त्र प्रमाणों के साथ लोगों को ज्योतिष सिखा रहे हैं और वो बातें समाज को सिखा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उनको तो हमारा नमस्कार है। लेकिन कई लोग ज्योतिष शास्त्र का उपयोग ठगी के लिए करते हैं। जो बातें किसी ग्रंथ में नहीं आई, अपने मन से कुछ सूत्र बना करके और लोगों को ठगते हैं। समाज में ज्योतिष के नाम पे जो अफवाहें फैली हुई हैं उसके आधार पर ज्योतिष करते हैं और अजीब अजीब बातें बता करके लोगों को डराते हैं जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। दोस्तों, ठग करके आप किसी से थोड़ा सा धन अवश्य कमा सकते हैं, लेकिन देर समय इन कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है और फिर ऐसे व्यक्तियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस समय कुछ किया नहीं जा सकता है। तब बहुत देर हो जाती है और तब सिवाय रोने की कोई उपाय नहीं रह जाता। जब हमने भटकना छोड़ दिया, उनकी याद में तड़पना छोड़ दिया। जब हमने भटकना छोड़ दिया, उनकी याद में तड़पना छोड़ दिया। वो रोए बहुत आकर हमारे पास, जब हमारे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। लेकिन तब रोने से क्या होगा? देर हो जाए तब रोने से क्या होगा? इसी विषय में मैं आपके लिए एक अजीब सी कहानी लेकर के आया हूं, ठगी पर। एक राजा था, उसके 3 मंत्री थे। एक बार उसने अपने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया तो तीनों मंत्री बहुत खुश हो गए। उसे लगा कि राजा कुछ पुरस्कार देंगे। राजा उसको अपने बगीचे में ले गया और सबको एक एक थैली दिया उन्होंने, राजा ने, और कहा कि इस थैली में अपने लिए जो है फल भर लो। एक पूरे थैली को जो है फल से भर लो। तो एक व्यक्ति ने, जो पहला मंत्री था, उसने तो उसमें जितने अच्छे अच्छे फल थे, मीठे फल थे, उसने उस थैली में भर लिया। लेकिन दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा एक एक फल तो चेक करेगा नहीं कि सारे फल मीठे हैं या नहीं, या किस तरह के फल हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं कुछ मीठे फल भर लेता हूँ और कुछ जो भी जैसे भी फल मिल जाए, सड़े गले फल है वो भी डाल देता हूँ उसमें। तो उसने कुछ मीठे फल डाल लिए अपनी थैली में और कुछ सड़े गले फल डाल दिए। और तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि अरे, राजा के पास इतना समय है क्या कि वो हर व्यक्ति की थैली खोल खोल करके चेक करे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। उसने जितने सड़े हुए फल थे जो भी मिले वो सब उसमें डाल दिए। उसने ये चिंता नहीं की कि मतलब अच्छे फल ढूंढने के लिए कष्ट नहीं उठाया उसने। अब राजा तो, ये सब लोग सोच रहे थे कि उसे इनाम दिया जाएगा, मंत्री लोग यही सोच रहे थे, लेकिन राजा उनसे रुष्ट था। इसलिए उसने अपने तीनों मंत्रियों को कारागार में बंद कर दिया कुछ समय के लिए और वो थैली जो थी उसके हाथ में छोड़ दिया, इन सब के हाथ में। तो जिस व्यक्ति ने जो है मीठे मीठे फल जमा किए थे, उसे तो कोई समस्या नहीं आई, वो आराम से अपने मीठे मीठे फल खाता रहा। लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ समस्या हो गई। उसने तो कुछ ही मीठे फल डाले थे, तो कुछ मीठे फल तो एक आध दिन में खत्म हो गए। अब बाकी सड़े हुए फल उसे खाने लगे, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी। और तीसरे के साथ तो और भी बुरा हुआ। तीसरे ने तो एक भी मीठा फल डाला ही नहीं था, वो सड़े गले फल। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, भूख लग रही थी, उसे खाना तो था ही। उसने वो सड़े गले फल खा लिए, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और वो मर गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि ठग करके हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए बच जाएं, लेकिन उस ठगी का सिला आपको जरूर भोगना पड़ता है, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ता है। यही कर्मा का सिद्धांत है, कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के कर्मों से हमें बचना चाहिए और शास्त्रीय ज्योतिष का प्रचार करना चाहिए। किसी को ठग करके कमाया गया पैसा बहुत देर तक सुख शांति नहीं लाती। शास्त्र ही सुख शांति के आधार बनते हैं। सच्चाई का मार्ग ही मनुष्य के जीवन को प्रशस्त करता है। आशा है आप इस कहानी का मर्म समझ गए होंगे। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।